अब सवालों का वक्त हो गया स्वामी जी, और पहला सवाल 55 साल की, अगले प्रश्न ले लो आप। जी 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 हाँ। पहला सवाल स्वामी जी 55 साल की मीनाबेन पटेल का है। कोविड वैक्सीन लेने के बाद से सांस लेने में उनको कुछ तकलीफ हो रही है, तो ये परेशानी कैसे दूर होगी? ये नीना पटेल की एक की नहीं है। कोविड और कोविड के बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो उसके जो एसओपी दी गई, उससे वो लोग, और फिर डबल डोज, फिर बूस्टर डोज, उससे बहुत लोगों के फेफड़ों पर असर है। ये मीना की बात नहीं है। जिनको भी सांस लेने में तकलीफ हो, खाली पेट श्वासारी, वटी या गोल्ड, 1-1, 2-2 खाने के बाद ब्रोंको, सांसों की तकलीफ नहीं होगी। जिनको कोरोना के बाद आंखों की तकलीफ है, तो फिर वो आई ग्रिट और त्राटक कर ले, नहीं तो आंवला एलोवेरा गिलोय की बस्ती भी ले ले। जिनको कान की प्रॉब्लम हो रही है, अभी तक टू टू की आवाज़ जा नहीं रही, तो एयर ग्रिट ले ले। जिनको नींद नहीं आ रही है, मन बेचैन है, अभी भी उनको लगता है कहीं चारों तरफ से कोरोना ने उनको घेर रखा, तो मेधावटी मेमोरी ग्रिट ले ले। लीवर के लिए तो लिवोग्रिट, लिवामृत हमने बताया ही था। शुगर भी बहुत हो गई है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। कोरोना के बाद तो मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लें, खीरा करेला टमाटर आंवला एलोवेरा गिलोय के साथ पी लें। लोगों का हार्ट बीट बहुत गड़बड़ और टपाटप मर रहे, तो कार्डियोग्रिट और हृदयामृत अर्जुन की छाल दालचीनी पी लें। तो कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से बचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके लिए इंडिया टीवी सुबह देखा करें, और उससे योग करते करते सैकड़ों फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बेनिफिट अपने आप हो जाएंगे, और कोई भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज का खतरा नहीं रहेगा। हुसैन भाई जी, स्वामी जी अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। अगला सवाल अनीता जैन का है। कह रही हैं कि उनको 4 महीने से थायराइड और बीपी की समस्या है। पैदल चलने पर सांस फूलने लग जाती है, तो क्या उपाय करें कि एक तो जो सांस फूल रही है वो बंद हो जाए, और थायराइड की समस्या भी दूर हो जाए, बीपी भी ठीक हो जाए? थायराइड की समस्या के लिए बिल्कुल सिंपल समाधान है, हाथ में पैर में यहाँ से दबाना। और ये अनीता से लेकर के बहुतों को ये प्रॉब्लम हुई है। और जैसे मैं बोल रहा था, कोरोना और कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर जो दवाइयाँ दी गई, वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन के जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें से बीपी भी एक समस्या है। बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम। तो बीपी के लिए क्या करें? लौकी का जूस या लौकी का सूप पी लें, और उसी में लौकी में थोड़ा सा धनिया पुदीना आदि डाल के और थोड़ा सा उसमें नींबू डाल करके पी लेते हैं ना। और मुक्तावटी या बीपी ग्रिट 2-2 गोली खा लें, पूरा बीपी ठीक। खाली पेट मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले लें, और खाने के बाद धनिया के पानी से, ये जो जीरा धनिया मेथी सूप अजवाइन है, पेट के लिए भी धनिया का पानी से थायराइड और ये कपालभाति, उज्जाई होल्ड करके रखते हैं, दायना को बंद करके बाई से छोड़ देते हैं। चलो सिंहासन करो सभी। थायराइड पूरा कंट्रोल इन्हीं क्योर हो जाता है। लोग जिंदगी भर दवाइयाँ खाते रहते हैं, थायराइड के कॉम्प्लिकेशन से सिर चक्कर आते रहते हैं, ओवरवेट अंडरवेट हो जाते हैं। थायराइड के का हार्ट पर असर आता है, थायराइड का मस्तिष्क पर असर आता है। तो थायराइड और थायराइड के सारे कॉम्प्लिकेशंस खत्म। धनिया का पानी, थायरोग्रेट। और नहीं तो अपना घर में त्रिकुटा चुन ले, बहेड़ा चुन ले, मिला करके शहद के साथ खा ले। त्रिकुटा होता है सूट, पीपल, काली मिर्च, और उसमें बहेड़ा, बस उसका पाउडर मिला ले। वो 10-10 ग्राम लिए, तीनों चीज़ें, और बहेड़ा जो है वो 30 ग्राम ले लें, और मिला करके खा लिया शहद के साथ। थायराइड ठीक हो जाते हैं, पॉइंट दबा ले, हाथ में भी पैर में भी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी वृंदा चौकसी का सवाल है अगला। उनकी 14 साल की पोती है, और उसके स्किन पर सफ़ेद से धब्बे आ गए हैं। दादी पोती के लिए परेशान है। अब ये सफ़ेद धब्बे कैसे जाएंगे स्वामी जी? तो सफ़ेद दाग भी पूरी तरह से अच्छा होता है। ये सब गलत भ्रांतियां हैं कि सफ़ेद दाग अच्छा नहीं होता। तो वृंदा चौकसी जी के साथ साथ औरों के भी घरों में, परिवारों में जो समस्या होती है, तो एक समस्या से लाखों करोड़ों लोग जूझ रहे होते हैं। तो जिनको भी सफ़ेद दाग, और ये वैक्सीनेशन के बाद, कोरोना के बाद सफ़ेद दाग ज़्यादा बढ़ा है, और वीरधार तो लोग करते हैं। तो दूध के साथ कोई नमक वाली वस्तु ना लें। गोधन अर्क और नीम घनवटी खाली पेट खाने के पहले कायाकल्प और सोरोग्रिट 2-2 गोली, और खाने के बाद मिलिनोग्रिट 2-2 गोली खिला दें। 14 साल की उम्र में खिलाया जा सकता है, छोटे बच्चे हो तो 1-1 ही देना। और एक हम मिलिनोग्रिट लेप तो अभी यहाँ से भेज पाएंगे। बाकी श्वेत्रघन लेप है। श्वेत्रघन लेप के अंदर थोड़ा सा एलोवेरा और थोड़ा सा नीम का पत्ता, तीनों बराबर मात्रा में ले लें। श्वेत्रघन लेप, उसमें बराबर की मात्रा में 1 चम्मच जितना शरीर में फैला हुआ है सफ़ेद दाग, तो उसी के परिमाण में
नीम के पत्तों का पेस्ट और एलोवेरा का गुद्दा ये मिला करके लगा लें और धूप में बैठ करके प्राणायाम कर लें। 1-2 महीने में ही मैंने लोगों का सफ़ेद दाग ठीक किया। बस थोड़ा कपालभाति अनुलोम विलोम ज़्यादा करना पड़ेगा, धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे लाभ होगा, लेकिन सफ़ेद दाग अच्छा हो जाएगा। नहीं तो इससे बहुत तरह के आत्मग्लानि और कुंठाओं से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, उससे मुक्त हो जाएंगे मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, कमाल मुझे बात है, एप्पल का लोग विनेगर मुझे नज़र आ रहा है आपके सामने रखा हुआ है। इसे आमतौर पर लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले होता था बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह का विनेगर इस्तेमाल, तो इसे लोग अपने घरों में बिना किसी समस्या के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, खाने के बाद इसको पी लो ना तो कड़ाके की भूख लगती है एकदम से। हाँ, लेकिन आपको मत पीना, नहीं तो आप पड़ोसियों का भी खाना खा जाओगे। और कुछ लोगों को दारू पीने का शौक है तो उनको ऐसा लगता है कुछ पी लिया है। तो ये एप्पल विनेगर और एक द्राक्षासो बड़ा अच्छा रहता है पेट के लिए। द्राक्षासो से हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है और नींद भी अच्छी आ जाती है। दारू की, वाइन की, बियर आदि की जरूरत नहीं पड़ती। एक छोटी सी चीज और बता दीजिए स्वामी जी। तो उनको मजा सा ही नहीं आता, ऐसा लगता है नहीं कि खाना खाया है। कितने उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है? अभयारिष्ट कॉन्स्टिपेशन के लिए, पुनर्नवारिष्ट और बच्चों को दे सकते हैं ये जो आशावारिष्ट है ना, ये बच्चों को 2-2 चम्मच, बड़ों को 4-4 चम्मच और ये 1 से 2 चम्मच। और जिनको दारू दूरू पीने की आदत है तो उनको थोड़ा बहुत असर ही नहीं करता है, वो आधा कप तक ले सकते हैं। तो बच्चों को 1 चम्मच, बड़ों को 2 से 4 चम्मच और जो दारूड़े हैं उनको आधा कप तक पीना है। भूख लगेगी, पेट जो दुरुस्त दारू पीने रहेगा। वाले स्वामी जी तो राष्ट्र की सेवा में लगे हैं, उससे राष्ट्र निर्माण हो रहा है। जोस्ना अगला सवाल ले लें। बिल्कुल, अगला सवाल ले लेते हैं। ऐसी सेवा ना ही करें वो लोग, तो मिल रहा है बेहतर होगा उनकी सेहत के लिए। स्वामी जी, मिथिलेश गुप्ता का सवाल है, पिछले 2 हफ्ते से सांस लेते वक्त गले से आवाज आती है और कह रहे हैं कि प्राणायाम भी करते हैं, तो और क्या करें कि ये समस्या दूर हो जाए? डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। ये एक ना, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। 50 साल से मैं योग कर रहा हूँ और 30 साल से लोगों को दवाई दे रहा हूँ। तो मिथिलेश गुप्ता जी से लेकर के जिनको भी ना अभी अक्टूबर-नवंबर से शुरू हुई थी खांसी और अभी तक चल रही है और सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, गले में घुर्र घुर्र की आवाज़ आती है, दूर से ऐसे योग करें या भुजंगासन करें, कुछ भी उल्टे लेट जाओ चलो, तो एक तो ये भुजंगासन कर लिया करें और खाली पेट स्वासारी बटिया, स्वासारी गोल्ड 2-2 और खाने के बाद ब्रोनकोम 2-2 गोली खा ले और मुंह में डाल के चूस ले तो ज्यादा अच्छा है। एक ही दिन में, ये मेरा अनुभव बता रहा हूं पिछले 30 सालों का, एक ही दिन में ब्रोनकोम चूसने से अंदर तक का कफ जो बना हुआ वो निकल जाएगा और नया कफ नहीं बनेगा। और ये ऐसे या ऐसे ये जरूर कर लिया करें। भुजंगासन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण है। वैसे तो दूध में हल्दी शिलाजीत और रियल पतंजलि च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि बूढ़े खा करके जवान हो गए थे। आजकल तो ऐसी कचरा चटनी जैसा मिलता है, जवान आदमी भी खाए तो बूढ़ा हो जाए। तो ये अच्छे उपाय हैं सर्दियों के में जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको बताया हुआ है, वो उपाय जरूर अपना लें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।